जब प्यास लग रही हो तो पानी से बेहतर कुछ नहीं होता। कहते भी हैं कि पानी से जिंदगानी है और बिन पानी सब फानी है। ठीक कहा डॉक्टर सुगंधा? एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैं परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर सुगंधा हैं, एमडी आयुर्वेदा हैं और साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर हैं रुड़की आयुर्वेदा कॉलेज में। और आज हम उनसे जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो पानी ही है। पानी पर क्या बात की जाए, ये अपने आप में बड़ा सवाल होता है, क्योंकि पानी से जिंदगानी ही बनी हुई है। लेकिन फिर भी पानी पे मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ, गर्मियाँ आने वाली हैं और बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया से लेकर हर जगह कही जाती है। कितना पानी पीना चाहिए, शरीर को कितनी पानी की ज़रूरत होती है। हम एसी एनवायरनमेंट में काम करते हैं, ऑफिस में बैठे होते हैं, कई बार पानी नहीं पी पाते हैं, प्यास पता नहीं चलती है। तो पानी कितना ज़रूरी है, कितना पीना चाहिए? देखिए, लगभग 7 से 8 ग्लास पानी तो हमें दिन भर में पीना ही चाहिए। मैं पेशेंट्स को जनरली बोलती हूँ कि कितना बड़ा ग्लास? एक 200 ml, 100 to 200 ml, 100 ml इज सफिशिएंट एक टाइम पे। मैं अपने पेशेंट्स को भी बोलती हूँ कि कुछ पेशेंट्स मुझे ये बोलते हैं कि हम मैम बॉटल रख के बैठते हैं और हम पानी बहुत सारा पीते हैं, क्योंकि बोला जाता है कि पानी से स्किन बहुत अच्छी रहती है। तो मैं उन्हें बोलती हूँ, देखिए पानी नेसेसरी है, आपको पीना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन पानी ही पीते रहेंगे। नेसेसिटी हमें बोलना इसीलिए पड़ता है 7 से 8 ग्लास, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि वो भूल जाते हैं, अक्सर काम कर रहे होते हैं, वर्किंग होते हैं और वो पानी पीना ही भूल जाते हैं। तो इसलिए ये एक बना दिया गया है कि आपको 7 से 8 ग्लास पानी पीना ही चाहिए। पानी ठंडा पीना चाहिए, गर्म पीना चाहिए, बर्फ के साथ पीना चाहिए, बिना बर्फ के पीना चाहिए, ये भी कई मिथक हैं जिनको लेके बहुत चर्चा होती रहती है और घर परिवार आपको कई जगह सुनने को मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें। तो विज्ञान आयुर्वेद क्या कहता है? इसमें सबसे पहली बात तो ये देखिए, आयुर्वेद में पानी, गर्म पानी के गुण और ठंडे पानी के गुण अपने बताए गए हैं अलग अलग। लेकिन अगर मैं सामान्य तौर पर बात करूं, डे टू डे लाइफ में अगर हमें बात करनी है, तो अगर आपका वेदर जिस हिसाब से है, अगर आप विंटर्स में हैं, अगर हम समर्स में हैं, तो समर्स में हम रिकमेंड करते हैं कि आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए, ना बहुत ज़्यादा ठंडा। आप मटके का पानी यूज़ कर सकते हैं, वो थोड़ा सा ठंडा होता है पर आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहता है। लेकिन अगर सामान्य तौर पे मैं बात करूँ तो हमें ना दिन भर में पूरा ठंडा पानी पीना चाहिए और ना गर्म पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म पानी, अगर सपोज़ विंटर्स हैं, सर्दियां हैं, सर्दियों के मौसम में भी अगर मैं किसी को ये कहूँ कि आप लगातार गर्म पानी पीते रहें, तो ये भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि लगातार गर्म पानी पीने से भी शरीर में रुक्षता बढ़ती है। जब हम गर्म पानी पीते हैं तो शरीर में रुक्षता पैदा होती है। गले में बहुत सारे पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि मैम गला ऐसा लग रहा है ड्राई हो गया है, अंदर कांटे जैसे चुभ रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए, सर्दियों में भी ल्यूक वार्म वाटर पीजिए, मतलब गुनगुना पानी आप पीजिए। खैर, पानी पे बात चल रही है, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में पानी से जुड़े हुए। पानी को लेकर आजकल कैसा पानी पीना चाहिए, कितना फिल्टर्ड पानी पीना चाहिए, ये उन तमाम चीज़ों से अलग है जैसी जीवन शैली हम पहले से जीते चले आए, जिनका जिक्र आप कर रही थी कि जो बड़े बूढ़ों ने या हमारे जानकारों ने पद्धतियाँ बताई हैं, उन पद्धतियों से बिल्कुल ही अलग किस्म का पानी हम आजकल पी रहे हैं। और बहुत सारा वैज्ञानिक शोध भी इस मामले को लेकर आया है। कोई कहता है हाइड्रोजन वाटर, अब नई टेक्नोलॉजी है, उसको लेकर बहुत चर्चा हो रही है कि हाइड्रोजन वाटर पीना चाहिए क्योंकि वो शरीर को ज़्यादा हाइड्रेट करता है सामान्य पानी की तुलना में। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होता है? देखिए, हाइड्रोजन वाटर का अगर मैं पहले कॉन्सेप्ट आपको समझाऊं, तो हाइड्रोजन वाटर, अगर हम वाटर का फॉर्मूला अगर देखते हैं तो H2O है, उसमें ऑलरेडी हाइड्रोजन है। लेकिन अभी रीसेंट एटलीस्ट 1000 स्टडीज़ ऐसी हुई हैं जिनमें ये बताया गया है कि जो हाइड्रोजनेटेड वाटर है, हाइड्रोजनेटेड वाटर का मतलब उसमें एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयंस हम ऐड करते हैं, जो कि क्या करता है, आपकी बॉडी में जो ऑक्सीडेशन स्ट्रेस है उसको कम करता है। तो ऑक्सीडेशन स्ट्रेस कम होने की वजह से आपकी बॉडी में उस हाइड्रोजन पानी के बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स देखे जा सकते हैं। तो रिसेंट स्टडीज़, जैसे आपने बोला, पहले के टाइम में नहीं थी टेक्नोलॉजी, तो अब जैसे जैसे हम एडवांसमेंट कर रहे हैं तो स्टडीज़ भी आ रही हैं। तो अभी भी मैंने भी कुछ जर्नल्स इसमें पढ़े थे काफ़ी सारे, तो उन्होंने भी, वहाँ पर भी ये बताया गया है कि हाइड्रोजन युक्त जो पानी है वो आपकी बॉडी में सामान्य पानी से ज़्यादा जो आपको सेहत से जुड़ी बेनिफिट्स हैं उसको देता है।
तो क्या ये हमारी जो मौजूदा जीवन शैली है, जिस तरीके की स्ट्रेसफुल लाइफ, जिस तरीके का ट्रैवल हम आजकल कर रहे हैं, जैसा एयर कंडीशन एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं, क्या उसके मद्देनज़र ये स्टडीज़ ये बताती हैं कि इस तरीके का पानी या एक्स्ट्रा हाइड्रेटेड पानी या एक्स्ट्रा हाइड्रोजन युक्त पानी जो है वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है? जी बिल्कुल। जैसे अगर हम बात करें, आजकल सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ हम जी रहे हैं। अपने काम में, अपने पारिवारिक स्ट्रेस, हमें हर तरीके का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमारे खाने पीने की आदतें हैं, हमारा पानी पीने का तरीका है, उनकी वजह से जो मेटाबॉलिज्म हमारा बिगड़ रहा है धीरे धीरे करके, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बढ़ते जाते हैं, और उसका सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस आता है वो हमारे हार्ट पे आता है। तो आजकल जो हम देख रहे हैं, इतनी ज़्यादा हार्ट संबंधित बीमारियां बढ़ गई हैं, तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम हाइड्रोजन युक्त पानी पिएं, ताकि हमारे शरीर से जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, और हमारी बॉडी में जो ऑक्सीडेशन प्रोसीजर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमें एजिंग भी बहुत जल्दी हो रही है। अब अभी देखेंगे कि पहले के वक्त में अगर आप बच्चों को देखेंगे तो कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा आपको एजिंग फैक्टर्स उसमें नहीं दिखते थे, जैसे आंखों का कमज़ोर होना, बाल सफ़ेद हो जाना, लेकिन अब हम ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। ये सब इसी वजह से है क्योंकि हमने जो अपनी लाइफस्टाइल को फॉल्टी किया है, ख़राब किया है, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म ख़राब हो गया है, और उसी की वजह से हमें जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में बढ़ता जाता है। आप इनफैक्ट ये भी देखेंगे कि हम आजकल क्या करते हैं, मोबाइल को चार्ज लगाते हैं और अपने बिल्कुल सिरहाने पे रखकर सो जाते हैं। वो भी आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को बढ़ाता है, चार्जिंग बढ़ाता है। जी, चार्जिंग बढ़ाता है वो आपकी बॉडी में। वो भी हमें नहीं करना चाहिए, और ऑब्वियसली हम सब ये चीज़ कर रहे हैं, हम सब ये चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो जिस तरीके की जीवन शैली हमने अपनाई है, उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम हाइड्रोजन युक्त पानी पिएं। वाकई में ये तो आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई। मैं कहीं एक जगह पढ़ रहा था कि आपकी पाचन की प्रक्रिया के अंदर भी ये सहायक हो सकता है। पाचन की प्रक्रिया में कैसे सहायक होगा? देखिए, पाचन, जैसे मैंने बोला, मेटाबॉलिज्म, हमारी खाने की आदतें खराब हैं, जिसकी वजह से हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर हो रहा है। एक बीमारी के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। एक बीमारी होती है, बार बार हमें स्टूल की अर्ज फील होती है, जैसे हम खाना खाते हैं हमें वॉशरूम जाने की अर्ज फील होती है, इस तरीके के एक हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो वो क्या होता है, आपकी बॉडी में, आपके जो गट में कंटिन्यूस इन्फ्लामेशन होती है, उसकी वजह से आपको ये सिम्टम्स फील होते हैं। तो हाइड्रोजन वाला पानी क्या करता है, ये आपकी जो गट है, जो गट की लाइनिंग है, उसमें इन्फ्लेमेशन को कम करता है, सबसे पहला, जिसकी वजह से आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स कम देखने को मिलेंगी। दूसरा, जो आपके गट के गुड बैक्टीरियाज हैं, उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। और अगर मैं थर्ड पॉइंट की आपको बात करूं, तो ये आपकी बॉडी में जो माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी है उसको बढ़ाता है, मतलब आपकी बॉडी में एनर्जी क्रिएट करता है। आपकी बॉडी में फॉल्टी मेटाबॉलिज्म की वजह से, मतलब जो हमारा पाचन खराब हो जाता है, उसकी वजह से आपने कभी देखा होगा कि हम पूरा दिन, जी, हम पूरा दिन लेथार्जिक फील करते हैं। फटीग तो बहुत ही कॉमन फटीग होता है, हम पूरा दिन लेथार्जिक फील करते हैं, हमें हमारा कोई काम करने में मन नहीं लगता है। तो वहाँ पर ये चीज़ हेल्प करता है, मतलब हाइड्रोजन वाला जो पानी है, वहाँ पर ये हेल्प करता है आपकी माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी को बढ़ाकर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनकी वजह से, बोरियत कहते हैं, वो बोरियत नहीं है, वो टॉक्सिन्स हैं। जी बिल्कुल, वो बोरियत नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो आप बता रही हैं, जितनी स्टडीज़ भी पढ़ते हैं, लोगों को ये के मन में आमतौर पर ये धारणा होती है कि ये तो बहुत महंगी चीज़ें होंगी, ये कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं? भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, कितने लोग इस तरीके की तकनीक और ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं? क्या अफोर्डेबल विकल्प हैं बाज़ार के अंदर, या बहुत सारे विज्ञापन हम देखने को मिलते हैं, बहुत सारी कंपनीज इसको लेकर प्रमोट कर रही हैं? आपको यदि चुनना हो तो कौन से विकल्प आपको लगता है कि वो उपलब्ध हैं, अफोर्डेबल भी हैं और लिए जा सकते हैं एक सामान्य घर के अंदर? देखिए, अगर मैं बात करूं, आपने बोला जो अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इसमें एक पॉइंट जो मुझे लगता है कि आपकी बॉडी में जब कोई प्रॉब्लम शुरू होती है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और जो लंबा लंबा आपको बिल बनता है, उससे तो ज़्यादा ही, उससे तो कम ही मैं कहूँगी कि ये चीज़ें आपको अफोर्डेबल हो सकती हैं। क्योंकि अगर आप इतना लंबा बिल भरेंगे, बीमार होंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, ट्रबल क्रिएट होगा, परेशान होंगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट आपको अपने सेहत के लिए तो कर ही लेना चाहिए। बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो करना ही चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है, जो ऐसी कोई चीज है जो हम कभी कभी खाते हैं। पानी इज लाइक कि हम पूरा दिन पीते हैं, हमें हर किसी को और घर में सबको जरूरत है पानी की। अगर मैं कुछ ऐसा, अगर आप कोई
ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो चलो हम मान सकते हैं कि कभी कभी यूज़ होता है, लेकिन पानी एक ऐसी सामान्य चीज़ है जो सबको चाहिए और हर वक्त चाहिए। तो अब थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो मुझे लगता है आपको इसमें करना ही चाहिए। कैंट ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है अभी, नेक्टर, कैंट नेक्टर करके। तो वो आपके पानी को, जो सामान्य आपका पानी है उसको हाइड्रोजनेटेड वाटर बना देता है। और आई गेस मुझे लगता है कि आपको उसमें इन्वेस्ट करके फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। जैसे मैंने अभी बोला कि अस्पताल के लंबे लंबे बिल भरने से तो अच्छा है कि हम एक बार एक चीज़ में इन्वेस्ट करें ताकि हम लंबे टाइम तक बीमारियों से फ्री रह आपने सकें। इस्तेमाल करके देखा? जी, अच्छा। रिसेंटली मैंने कुछ पास्ट मंथ्स में इसको शुरू किया है पीना, और मेरे अंतर को लगा आपको? बिल्कुल, जब भी मैं आपको कह रही हूँ, मुझे अपनी बॉडी में काफ़ी अंतर फील हुआ। जैसे मैंने आपको भी बोला कि फटीग रहता था पूरे दिन, लेथार्जिक रहते थे, काम करने का मन नहीं करता था। और ये सबसे ज़्यादा परेशानी, आई एम श्योर बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पाएंगे कि पूरा दिन हम लोग अगर ऐसा अनईजी फील करते हैं ना, तो हमारा कोई काम में मन नहीं लगता। और वो सबसे बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम अच्छा खा रहे हैं, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या ऐसा पॉइंट है जो मिस हो रहा है। तो यही पॉइंट है। तो आई थिंक कि आपको इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। ये वैसा ही है जैसे कि आपकी कार में सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसे ब्रेक के ऊपर मान लीजिए किसी ने पैर रख रखा है कि गाड़ी आगे चल नहीं रही है, उसमें फुल टैंक है, सब कुछ ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा आपने। लेकिन आपने चूंकि कैंट के नेक्टर की बात की, वैसे सामान्यतः आपके अनुसार पानी में कितना हाइड्रोजन होना चाहिए? आपने कहा कि H2O तो है ही हाइड्रोजन युक्त ही, पानी तो है ही अपने आप में हाइड्रोजन युक्त, लेकिन और उसमें कितना हाइड्रोजन होना चाहिए कि वो शरीर में ये जो सारी चीज़ें आपने बताई हैं, पाचन की क्रिया ठीक करने से लेकर आपका मूड अपलिफ्ट करने तक, वो सारी चीज़ें कर सके? देखिए, अगर हम कंसंट्रेशन की बात करूँ मैं हाइड्रोजन के पानी के अंदर, तो 500 to 800 पार्ट्स पर बिलियन। अगर हम सामान्य, हमें वेलनेस और अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए अगर हम चाहिए, हमें यूज़ करना है, तो हमें 500 से 800 जो पार्ट्स पर बिलियन हाइड्रोजन पानी के अंदर होना चाहिए। और अगर मैं एथलीट्स की बात करूं तो उनके लिए हम 800 से 1200 पार्ट्स पर बिलियन हाइड्रोजन कंसंट्रेशन वाला पानी यूज़ कर सकते हैं। और भी अगर जैसे मैंने बोला कि मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, तो अगर हमें वो फैक्टर पे जाना है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना है, तो वहाँ पर हम 1200 से लेकर 1500 तक पार्ट्स पर बिलियन तक का जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन का, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। मैं आपकी सोशल मीडिया, आप बहुत सारा एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर, बहुत सारे पोस्ट आप करती रहती हैं, बहुत सारे लोग आपसे सवाल पूछते रहते हैं। पानी को लेकर लोगों के आमतौर पर क्या सवाल आपके पास आते हैं? बहुत आते हैं। और इसमें सबसे कॉमन जो मैं बहुत टाइम से फेस कर रही हूँ वो ये है कि सुबह पानी पीना है कि नहीं पीना। ये एक ग्लोबल मैं कहूँगी डिबेट छिड़ चुका है। अच्छा। बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं अभी, लेकिन अभी भी स्टिल देयर इज पॉपुलेशन जो बिल्कुल इस चीज़ को डिनाई कर चुकी है। जब हम बोलते हैं कि आप सुबह 7-8 बजे उठकर पानी मत पीजिए, अब पीना भी है तो आधा ग्लास, पौना ग्लास तक आप ल्यूक वार्म वाटर आप पी सकते हैं। बिल्कुल मना ही नहीं है कि आपको सुबह उठ के पानी ही नहीं पीना है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम अगर पानी ना पिए तो हम फ्रेश नहीं हो पाते। तो मेरा उनको रिकमेंडेशन ये रहता है कि देखिए, अगर आपको इस तरीके की समस्या है कि अगर आप फ्रेश नहीं हो पाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। अच्छा। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसी होती हैं और आपकी बॉडी में जो दोषों का स्टेटस होता है, वो इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन बनाता है जो हेल्प करता है आपको, आपके जो मल है आपका जो, उसको बाहर में विसर्जन करने के लिए। तो आपको बहुत ज़्यादा पानी की या किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप उस वक्त जागेंगे तो। अब पानी का सवाल रहा, देखिए पानी अगर आपको पीना है, बिल्कुल लोग मेरे को काउंटर क्वेश्चंस करते हैं कि अच्छा। मैम आप तो आयुर्वेद पढ़ाती हैं, प्रैक्टिस करती हैं और आप कह रही हैं पानी नहीं पीना चाहिए। तो देखिए, पानी पीना चाहिए, उषा काल में पीना चाहिए। उषा काल में लगभग 700 से 800 ml जो पानी है वो प्रिस्क्राइब्ड है, उसे हम उषा पान बोलते हैं, जो भाव प्रकाश आचार्य ने हमें बताया है। लेकिन दर्शकों की सुविधा के लिए जरा आप मॉडर्न टाइम के हिसाब से उषा काल भी बता दीजिए। देखिए, जो हमारा सनराइज जो होता है उससे लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, वही हम उषा काल हम उसे मानते हैं। तो जो पूरा सनराइज से पहले का जो समय होता है तब आप पी सकते हैं। शुरू होती है। जी जी बिल्कुल, अगर आप सामान्य भाषा में कहें तो पौ फटना शुरू होती है, तो हम उसे बोल सकते हैं। तो आप उस वक्त पीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है, वो बोला गया है और वो आपको हेल्प करेगा। इंस्टाग्राम की रील स्वाइप करते करते 1-1:30 बज जाती है, सोते सोते 2 बज जाती है, तो फिर कैसे उठेगा व्यक्ति? यही सबसे बड़ी परेशानी है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैम ऐसी क्या हम
चेंजेस करें अपनी लाइफ में जो हम बीमारियों से दूर रह सकें। तो मैंने उन्हें बोला कि कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है, जो हम बचपन से सुनते आए हैं, अर्ली टू बेड अर्ली इन द मॉर्निंग, वही हमको फॉलो करना है। और अब तो बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स भी आ चुके हैं जो बोलते हैं कि आपकी निद्रा, आपकी जो नींद है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ योर बॉडी। आपके शरीर का सबसे एक महत्वपूर्ण पार्ट है आपकी नींद। अगर आप अच्छे से सोएंगे, आप प्रॉपर फ्रेश सुबह उठेंगे, आपको ना मल त्याग करने में, फ्रेश होने में कोई परेशानी होगी, और ना, और जो आप लेथार्जिक रहते हैं, आपका बीपी बढ़ता रहता है, कोई परेशानियां नहीं होंगी। लेकिन एज यूजुअल हम नहीं कर पा रहे हैं वो। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको ऐड करना चाहूँगी, अक्सर आपने सुना होगा कि 7 से 8 घंटे की नींद, 7 से 8 घंटे की नींद, सब ये तो बताते हैं कि 7 से 8 घंटे की नींद। अब वहाँ पर ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि कौन से 7 से 8 घंटे। अब सपोज आप कह रहे हैं 1 बजे मैं सो जाता हूँ और मैं सुबह 9 बजे उठ जाता हूँ, नींद तो हो गई 8 घंटे हुए, लेकिन अब आप उसे हेल्दी कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो आप 10 से 11 बजे के बीच में सो जाइए, और फिर उसके बाद आपको जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जितनी आपको नींद सफिशिएंट लगती है, आप फिर आराम से उठ सकते हैं 7 से 8 घंटे बाद। तो ये है सही तरीका। सही तरीका ये आधी अधूरी बात है कि 7 से 8 घंटे सोना नहीं, टाइमली 7 से 8 घंटे, सही 7 से 8 घंटे, सही 7 से 8 घंटे सोना है जी। लेकिन हाइड्रोजन वाटर भी इसका इलाज नहीं है। देखिए, इलाज नहीं है, लेकिन मैंने आपको प्रिवेंशन, बचाव है, बचाव का तरीका हो सकता है। आपको अपनी सेहत का ध्यान तो रखना ही चाहिए। अगर दर्शकों की सुविधा के लिए आखिर में आप ये बता सकें कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे नहीं पता है कि उसके शरीर की प्रकृति क्या है, कैसे वो पढ़ सकता है, कैसे वो जान सकता है, और वो आहार में किन चीज़ों का ध्यान रख सकता है। शुरुआत में केस बिगड़ जाएगा तो खैर आपके पास आना ही पड़ेगा उसे, लेकिन जब तक वो बच सकता है, उसे कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कैसे देखना चाहिए कि उसके शरीर की प्रकृति क्या है और उसके अनुरूप उसका आहार क्या होना चाहिए। देखिए, हमें इसके लिए ना बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है इतनी सोचने की, क्योंकि आप अगर अपनी बॉडी को सुनना शुरू कर देंगे, अगर आप अपनी बॉडी पे ध्यान देना शुरू करेंगे, तो बॉडी आपको सब कुछ खुद ब खुद बताती है। आपको उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। आपके स्मार्टफोन से कहीं ज़्यादा स्मार्ट है आपकी बॉडी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो आपको अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, अगर आप सपोज मिर्ची खाते हैं, अब मैंने, आपने, दोनों ने यहाँ पर कुछ अच्छा खाना खाया है, स्पाइसी फूड खाया है, और यहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं हुई है उस खाने से, और मुझे एसिडिटी होने लगी है, एसिड रिफ्लक्सेस होने लगे हैं, जलन होने शुरू हो गई है। तो देखिए, खाना तो वही है ना, आपने और मैंने सेम खाया है। तो कोई तो ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये चीज़ें मुझे परेशान कर रही हैं, आपको नहीं कर रही हैं। तो वही हमारे शरीर की बॉडी प्रकृति है। तो अब आपको अपनी बॉडी को सुनना है। आपने एक बार मिर्ची खाई, आपकी बॉडी ने सिम्टम्स दिए, लेकिन आपने उन्हें नहीं सुना, तो दोबारा जब आप खाएंगे तो बॉडी फिर वही सिम्टम देंगे, और एक टाइम के बाद जब लगातार ये प्रैक्टिस चलती रहेगी, तो बॉडी, जैसे मैंने अभी पीछे बोला आपको, इन्फ्लेमेशन, बॉडी में जब कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन चलती रहेंगी, तो आगे आने वाली टाइम में आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी ही करनी पड़ेगी। तो ये बात हुई पित्त प्रकृति की, कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी पित्त कंटेंट ज्यादा है, मतलब हीट कोशेंट ज्यादा है जी। तो जिनकी बॉडी में हीट कोशेंट ज्यादा है, तो उनको नहीं लेना है मिर्ची, एनी फॉर्म ऑफ चिली, ग्रीन चिली है, ब्लैक पेपर है, या रेड चिली है, वो उनके लिए सूटेड नहीं मानी जाती, तो उन्हें अवॉइड करना चाहिए। और देखो, कभी कभी अगर लेना पड़ भी जाता है, तो जैसे घर में अब खाना सबके लिए अलग अलग तो नहीं बन सकता है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जी, बहुत बड़ी है। तो अगर खाना नहीं अलग अलग बनता है, तो आप थोड़ा सा घी का कंटेंट अपने जो फूड में है वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि घी क्या करता है, एक अंदर कोटिंग दे देता है आपको। तो जो मिर्ची है वो डायरेक्ट आपकी म्यूकोजा को, अंदर की जो लाइनिंग है, उसको इरिटेट नहीं कर पाती जी। तो ये एक पित्त प्रकृति का एग्जाम्पल हुआ। जो लोग बहुत ज़्यादा बचपन से ही एक हेल्दी मस्कुलिन बॉडी के हैं, तो ये समझा जाता है कि वो कफज प्रकृति के हैं। कॉम्प्लेक्शन उनका थोड़ा साफ होगा, और मस्कुलैनिटी होगी, मतलब मसल्स अच्छी होंगी, बचपन से मोटे नहीं होंगे वो लोग, मस्कुलर होंगे, वेल बिल्ट होंगे। और कुछ आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जो हमेशा बचपन से कभी उभरते ही नहीं है। बोलते हैं घर वाले कि डॉक्टर साहब, ये तो लगता नहीं है कुछ, इसको खाने को नहीं लग रहा है। हम इसको इतना अच्छा अच्छा देते हैं, लेकिन शरीर पे कुछ लग नहीं रहा है। तो ये वात जब आपकी बॉडी में डोमिनेंट रहता है बाय बर्थ, तो वो आपकी बॉडी को बढ़ने नहीं देता। वात की टेंडेंसी होती है सिकोड़ने की, तो इस वजह से वो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा फैलने नहीं देगा। तो तब हम सोचते हैं बिल्कुल पतला है, हल्का सा डस्की कॉम्प्लेक्शन है। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं वातिक प्रकृति के। और एक बहुत मज़ेदार आपको किस्सा बताती हूँ छोटे बच्चों को लेके। अब छोटे बच्चों में कैसे पता लगाएंगे? हाँ, सही बात। अब छोटा बच्चा जब होता है वो बता तो पाएगा नहीं, नवजात है,
आप उसे रात को सुलाएंगे, हम्म। गर्मी का मौसम चल रहा है, बहुत सारी मदर्स आगे कंप्लेन करती है कि डॉक्टर साहब ये तो पूरी रजाई रात को फेंक देता है। सर्दियों के मौसम में भी ये रात को रजाई उतार के फेंक देता है कि वो पसीना पसीना हो रखा है और ये रजाई ओढ़ता ही नहीं है। कई माओं की समस्या होती है कि रात को उठ उठ के उड़ाना पड़ता है और बच्चा जो है वो उगाड़ देता है उसे। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो मैंने आपको बोला ना बॉडी इज वेरी स्मार्ट, तो वो बॉडी उसको रिफ्लेक्स दे रही है बच्चे को कि हीट ज्यादा है, हटाओ इसको, तो वो अपने आप हटा दे रहा है। वो बच्चा बेचारा, वो उसकी कोई गलती नहीं है, वो बॉडी जो उसको कमांड दे रही है वो वही सुन रहा है, वो सुन पा रहा है लेकिन आप नहीं सुन पा रहे हैं। तो ये तो प्रॉब्लमेटिक है ना। तो ये इसको तो ऐसा बच्चा जो है पित्त प्रकृति का है, उसकी बॉडी में हीट ज्यादा है जिस वजह से वो बहुत ज्यादा ओढ़ पहनकर नहीं रह पाता है। आप उसको कैप वैप पहनाएंगे सर्दियों में, वो उतार के फेंक देगा। बहुत सारे बच्चे देखे होंगे वो पहने रहेंगे आराम से, कुछ रहेंगे आप हर सेकंड आपको पहनाना पड़ेगा। तो वो इसीलिए क्योंकि बॉडी में हीट ऑलरेडी ज्यादा है, वो नहीं कंट्रोल कर पा रहा है बच्चा। कई बच्चे जो हैं वो बिल्कुल एक जगह टिक के नहीं बैठ पाते हैं। वो वातिक प्रकृति का सिम्टम है। वात क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली मूविंग होता है। जैसे हवा को कभी आप कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जिनकी बॉडी में ऑलरेडी वात बड़ा होता है, बाय बर्थ बड़ा होता है, वो क्या करते हैं, वो बच्चे बहुत शैतान होते हैं। एक बच्चा आपको दिखेगा वो ऐसे चुपचाप गुमसुम आराम से बैठा है, आपने उसे यहाँ बिठा दिया वो बैठा ही रहेगा। लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो पूरे घर में उत्पात मचा देंगे, तो वो वातिक प्रकृति के बच्चे हैं। तो क्या परिवार में शुरुआत से ही, जैसा आपने कहा, मैं पानी पर फिर आना चाहता था कि जैसा आपने कहा कि नेक्टर का जो पानी है आपने इस्तेमाल करके देखा, क्या घर में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर आयु वर्ग के लिए वो पानी जो है वो योग्य है? देखिए जनरली ये कंसीडर्ड, दिस वाटर इज कंसीडर्ड एज सेफ फॉर ऑल द एजेस। लेकिन अगर आपको पीना है और साथ में अगर कोई और परेशानियां हैं आपको, तो हम सजेस्ट करते हैं कि एक बार आप अपने फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट कर लें इसके बारे में जब आप स्टार्ट करते हैं, सो दैट अगर कोई भी अगर इफ इन केस परेशानी होती है। वैसे जो अगर मैं रिसर्चेस की बात करूं तो इसको बिल्कुल सेफ माना गया है सब एजेस के लिए। लेकिन अगेन अगर आपको अपने बच्चे में और बड़े बूढ़ों में अगर इसको यूज़ करना है तो आप एक बार कंसल्टेशन ज़रूर ले सकते हैं। बच्चों की बात पर फिर आते हैं कि आपने कहा कि इससे बच्चे की प्रकृति तो पता चल गई, पर क्या घर में माएँ बच्चों की या परिवार में जो भी लोग उन्हें खाना खिला रहे हैं, क्या उनके खान पान में शुरुआत से कुछ ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं ताकि बच्चे का वात पित्त का बिगड़े ना, उसके गट इश्यूज ना आए आगे? बिल्कुल। आयुर्वेद में एक बोला जाता है, सिद्धांत है कि बच्चे को जन्म से ही सुवर्ण का हम सेवन कराते हैं। सुवर्ण मतलब गोल्ड। अच्छा जी। और अगर आपको लगता है कि बहुत छोटा बच्चा बड़ा महंगा है सुगंधा जी। नहीं, ऐसा नहीं है, सोना बहुत महंगा है। सोने की जो कंसंट्रेशन है जो हमें बॉडी के को चाहिए होती है वो बहुत ही कम होती है, बहुत कम होती है। तो जो सुवर्ण प्राशन की मैंने आपको बात कही वो बहुत ही अफोर्डेबल होता है, हर एक इंसान उसको अफोर्ड कर सकता है, बहुत महंगा नहीं होता है। लेकिन अगर आप उसको कॉन्टिन्यूस अपने बच्चे को देते हैं तो आपके बच्चे का कॉम्प्लेक्शन अच्छा होता है, आपके बच्चे की जो मेमोरी पावर है, इंटेलिजेंस है, वो सब बहुत अच्छे से बूस्ट होती हैं। तो हम लोग पर्सनली ये प्रैक्टिस करते हैं, हम अपने घर में भी करते हैं, जो हमारे रिलेटिव हैं सबको करते हैं। हम अपने पेशेंट्स को भी बोलते हैं कि आप अपने बच्चों को बहुत थोड़ी कंसंट्रेशन है उसकी, क्योंकि बहुत लोगों का कंसर्न रहता है ये कि हैवी मेटल्स हम अपनी बॉडी में नहीं डाल सकते हैं, ये बहुत एक कंसर्न है। लेकिन आप ये समझिए कि जो मेटल्स भले ही हम दे रहे हैं, पहली बात वो बहुत प्यूरिफाइड फॉर्म में है, दूसरी बात उसकी कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा कम है जो बॉडी के लिए एब्सोल्युटली सेफ रहती है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो आप अपने बच्चे को राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, अब बच्चा 1 साल का होता है, 6 महीने का होता है, तब से भी आप दे सकते हैं और 16 साल तक आप दे सकते हैं। चलिए, बहुत सारी ज़रूरी बातें आपने बताई डॉक्टर सुगंधा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस स्वास्थ्य मंथन की चर्चा के लिए। और हो सकता है बहुत सारी जानकारियाँ आपको भी मिली हों। आपके मन में अगर फिर भी कोई ऐसे सवाल रह जाते हैं, डॉक्टर सुगंधा से आप पूछ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हम उनसे जानकारी लेकर आपको बताने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।